नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल शाम हुई सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। विदेश सचिव ने बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से वापस बुला लेगा। विदेश सचिव ने कहा कि 1 मई तक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम कर 30 की जाएगी। इधर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज प्रदेश में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दोपहर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राजधानी शिमला में भी कारोबारियों ने दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। प्रदेश व्यापार मंडल के राज्य अध्यक्ष सुमेश शर्मा सहित समस्त कार्यकारिणी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर देश भर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी खासा रोष लोगों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद ने बाजार बंद करने का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए हिमाचल व्यापार मंडल ने सुबह 11 बजे तक दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। शिमला के बाजार भी 1 बजे तक बंद रहेंगे। दुकानें बंद करके व्यापारी आतंकी हमले के खिलाफ रोष और एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों द्वारा आज कई जगह पर आतंकी हमले के विरोध में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 26 अप्रैल को शिमला में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को स्थगित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले व इसमें मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में संविधान बचाओ रैली को स्थगित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह देश की सभी ग्राम सभाओं को भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सरकार की पूरी भागीदारी के साथ प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय सहायता राशि भी वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। इधर प्रदेश में भी पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और पंचायतों की मजबूती ही देश व प्रदेश की प्रगति का वास्तविक आधार है। चंबा मेडिकल कॉलेज में स्थापित पीसीए ऑक्सीजन प्लांट में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स ऑपरेटरों को पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने और सेवा विस्तार न देने से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में इन ऑपरेटरों ने उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आग्रह किया। हम डीसी साहब से मिले हैं। हमने उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात की है। हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर के पद पर नियुक्त थे। 9 जनवरी को हमारा जो है टेंडर समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी हम कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है 3 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है। वहीं इस बारे में उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिले और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज चंबा के अंदर पीएसए प्लांट लगा हुआ है। उसके जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आया है कि 9 जनवरी को उनका जो आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद से उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो इस मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन सप्लाई आपके पेशेंट्स के पास होनी चाहिए। तो हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि हमारा जो पीएसए प्लांट है और जो उसमें ऑपरेटर्स लगे हुए हैं और उसके कारण जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जिनको ये सुविधा मिलती है, उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और
वी विल इंश्योर कि विद इन नेक्स्ट वीक और सो ये जो समस्या इन्होंने सामने लाई है इसका समाधान कर दिया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से शुरू होगा। सभी देशों में यह अभियान इसी महीने की 30 तारीख तक चलेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण की जीवन रक्षक क्षमता को बढ़ावा देना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।